यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग कहिए या फिर मेरा भाईंदर बिग बैश कहिए, घोड़बंदर धमाका कहिए, हर जगह उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। रॉयल स्टनर मीरा रोड उप विजेता रही थी। मेरा भाईंदर बिग बैश में MBBB नितिन वारे और प्रवीण वारे की पेशकश। अजीत मोहितो को आप देख सकते हैं इस मुकाबले में। नायगांव का एक ऐसा नायाब हीरा उमर खान को आप देख सकते हैं इस मुकाबले में। कई बड़े प्लेयर्स, तो विशाल रॉय, इनको भी मौका दिया गया है। तो विल वेट एंड वॉच। वेलकम कृष्णा मिश्रा। हमारे साथ आज उपस्थित है लक्ष्या, जिनको आप ऑक्शन में देखेंगे 27 जनवरी को मनपेश्वर सिविक फेडरेशन में। अंडर बॉक्स क्रिकेट में अनिल 8 एक टीम हुआ करती थी जिसके कट्टर समर्थक प्लेयर, और नितिन हंकारे उनके बहुत फेवरेट प्लेयर हैं। दिल। तो दो ओपनिंग बैटर्स स्ट्राइक पर है। उबैद खान के साथ में आ चुके हैं दीपेन, और पहला ओवर करेंगे बिलाल शेख। मीरा रोड और मलाड के बीच का ये सेतु, दोनों के बीच में कोस्टल रोड बनना बाकी है, लेकिन क्रिकेट जरूर बन चुका है। विशारत पगारे, ये एक और ताजगी भरा मुंबई का क्रिकेटर, लालबाग का आप देखेंगे इस मैच में। उबैद खान टू फेस बिलाल जूनियर। नेवर की पहली गेंद और खान ने दिखा दिया जलवा, फ्रोज शॉट, 6 रन। उबैद खान पहली बॉल पर जन्नाटेदार 6। बहुत बढ़िया राइजिंग डिलीवरी, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन। बिलाल जूनियर, ये बहुत अच्छी बॉलिंग इन्होंने हिंदू हृदय सम्राट चषक काला चौकी में की थी। पीपलगांव तप्पा, यहाँ पर उनकी बॉलिंग का बहुत बड़ा एक प्रदर्शन रहा था। चीता कैंप का चीता है, और उसके सामने मीरा रोड का उबैद खान। इस बार फॉलिंग स्वीप करने का प्रयास था, बॉल जारी है फाइनल बाउंड्री की तरफ। टप्पा खाएगी अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी, और कैच छूट गया। सोनू थे वहां। ये कैच वहां वाकई में मैच में नया डायमेंशन ले आता, क्योंकि उबैद खान एक ऐसा खिलाड़ी है, विनर स्पोर्ट्स के लिए कई साल उन्होंने क्रिकेट खेला, और एक बार फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर ये रुकते नहीं हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन से 7 पर पहुंचा है। राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी सीजन 9, पहला इनाम 2.5 लाख, दूसरा इनाम 1.5 लाख, बेस्ट बैटर 5000 प्लस ट्रॉफी प्लस प्रेसी एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स शॉपिंग का बैट है। बेस्ट बॉलर 5000 प्लस ट्रॉफी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 10,000 प्लस प्रेसी बैट प्लस ट्रॉफी। इस बार पुल शॉट देखते ही बन रहा है। लेफ्टी बैटर का ये स्ट्रोक खुश कर गया, और यहां पर लेफ्टियों के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। कई साल से हम देखते आ रहे हैं, सुमित डेकले जैसा खिलाड़ी इसके ऊपर, योगेश पवार जैसे खिलाड़ियों ने इसमें तहलका मचाया।
कदमों का अच्छा इस्तेमाल, इनसाइड आउट खेला है, बॉल हवा में कुछ समय तक और एक आसान कैच यहां पर मुकम्मल किया गया और पहले विकेट का पतन, आउट हो गए दीपेन। श्री ने कैच लिया है और पहला झटका। अब बाबू जब एक बार हो जाता है बेकाबू तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे राई गांव में उनकी एक इनिंग याद है और आज का दिन वाकई में खान दिवस है, क्योंकि स्ट्राइक पे खान, नॉन स्ट्राइक पे खान, विकेट कीपर खान, खान खान खान, बॉलर है शेख। बाबू का स्ट्रोक क्लियर कर जाएगा ऐसा लग रहा है। आते ही क्या स्ट्रोक खेला वहां पर इसरार खान ने, लेकिन उनको लौटना होगा, मायूस होकर चल दिए और बहुत बेहतरीन कैच। रॉयल स्टनर मीरा रोड ने 2 स्टनर्स खो दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टनर पिच के ऊपर खड़ा है। बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है। 1 ओवर के बाद स्कोर है 13, 2 विकेट के नुकसान पर। 6 पर आउट हुए दीपेन, 0 पर आउट हुए इसरार। उबैद खेल रहे 7 पर। सलीम शेख नए बैटर, नए ओवर करेंगे दीपांशु बहुगुणा, खास उत्तराखंड से हमारे साथ। दीपांशु बहुगुणा, इनको मौका। देखिए नए बॉलर आ रहे हैं, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला और मुंबई एक ऐसा शहर है जहां अपने किस्मत की तलाश में लोग आते हैं। बहुत परफेक्ट स्टार्ट है, स्टंप टू स्टंप यॉर्कर। मां और हिम्मत कभी भी साथ नहीं छोड़ती, फिर वक्त खराब हो या किस्मत, और इसलिए अपने मेहनत पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। और दीपांशु बहुगुणा, बहुत साल पहले एक लीडर हुआ करते थे सुंदरलाल बहुगुणा, और उनकी रीता बहुगुणा जोशी, ये भी एक बहुत बड़ा सांसद हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ी है दीपांशु और उनके सामने बैटर है सलीम। राउंड द विकेट, बहुत अच्छा घुमाया गेंद को। टेनिस क्रिकेट का यही एक आकर्षण है, गेंद को घुमाओ, जिस तरह आप गेंद को टर्न करते हैं, एंगल बनाकर देते हैं। सलीम शेख और बॉलर दीपांशु, बहुत अच्छा गेंद को घुमाया। टप्पा देखिए, गेंद का टप्पा, उसकी दिशा, उसकी गति, तीनों पर अच्छा नियंत्रण। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 14 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर अंजाम किया जा रहा है। हमारे साथ भारत के एक और श्रेष्ठ अपडेटरों में के एक कृष्णा मिश्रा मंच पर उपस्थित है। एक और बढ़िया बॉल। नए नए खिलाड़ियों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आना जाना लगा रहेगा।
नए खिलाड़ी क्रिकेट में ताजगी लाते हैं, उनके बॉलिंग को किसी ने देखा नहीं होता है, खोने जैसा कोई नुकसान नहीं है। अर्पित चतुर्वेदी जी ने खास नोएडा से उनको भेजा है, जिनका रेड डेविल्स नोएडा बिग बैश आप देखेंगे 24, 25, 26 फरवरी को। नोएडा प्रीमियर लीग, नोएडा ग्रामीण प्रीमियर लीग, नोएडा बिग बैश। अर्पित चतुर्वेदी जो रेड डेविल्स रायगढ़ टीम के स्पॉन्सर भी हैं। कृष्णा मिश्रा कई सालों से नीलेश परदेसी के साथ ट्रैवल करते आ रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर। उनके पास भी कुछ किस्से और कहानियां हैं परदेसी भाई की, कभी सुनेंगे फुर्सत में, लेकिन इस वक्त क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्हाट अ ग्रेट मैनेजर नीलेश परदेसी। धीमी गेंद इस बार ऑन दी अप खेल दिया है, सर्कल को फोड़ दी हुई गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। रोकना थोड़ा मुश्किल था विशारद पगारे के लिए, बॉल अब रुकी है और विशारद इसके पहले गेंद के ऊपर झपटते, थ्रो करते, रन पूरे किए जा चुके थे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए 2 रन हासिल किए उबैद खान मुन्ना ने। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ दूसरा, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17, 2 विकेट के नुकसान पर। हम आभारी है गणेश सानप जी के, जिनकी शुभकामनाएं इस प्रतियोगिता को मिली है। इसके आयोजक है अजिंक्य सानप और सनी 11। विशेष आभार चिंतामणि स्पोर्ट्स जिन्होंने टी शर्ट्स बनाकर दिए। फोर्स 1 लाइव यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण। चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन दबाना न भूलें। आज सुबह के सेशन में हमने जय श्री राम को सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए देखा है। सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम का फैसला इसके बाद वाले मैच में होगा। इस मैच की विजेता टीम को यूएस उमेश 11 खार से खेलना है। नया ओवर करेंगे विशाल। रेड और ब्लू की लड़ाई, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 17 पर, 17 for 2 रॉयल स्टनर मीरा रोड। अच्छे पेस पर विशाल की ये गेंद, उमर खान इसको रोकने में असफल रहे, 1 रन बन गया और वाइड बॉल। तो यानी कि कुल मिलाकर 2 रनों का इजाफा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। शाम के वक्त में कमेंट्री बॉक्स में पंढरपुरी चाय का आगमन। पूरा हिंदुस्तान ये एक ही ड्रिंक पर चलता है, चाय। बिना बदनामी का नशा किया करते हैं हम, वो मासूम लोग हैं जो चाय पिया करते हैं। और संकष्टी के दिन तो चाय ही पीनी चाहिए। और सही बोला भाई साहब आपने, देश के प्रधानमंत्री भी चाय वाले हैं। जी हाँ, सीएम पूरनपोली वाले हैं। बहुत बढ़िया गेंद, स्टंप टू स्टंप। देखिए ये जो नए गेंदबाजों को हम आज देख रहे हैं, इनका आज ध्रुव शर्मा क्या इंप्रेस किया, हैट्रिक लिया। प्रमेय पटेल ट्रिपल विकेट मेडन। ये बॉल सख्त है, 6 टिचकी लगने पर जाता है, लेकिन अगर आपका बॉल सही टप्पे पर है तो आप जंग जीत सकते हैं। ये सुबह से हम देखते आ रहे हैं। सामने उबैद खान, फुल टॉस बॉल और उस गेंद को गाइड कर दिया बैकआउट ऑफ स्क्वायर, पिस्तौल से निकलती हुई गोली की तरह 4 रन। (23) महेश चेंदवणकर, बुमरो, ग्लेन वैती, उबैद खान, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है एवरग्रीन। ये आज भी मैदानों में खेलते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं। परवाह नहीं है टूर्नामेंट में जीतूंगा हारूंगा, मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा। ऐसे मुंबई के 3 खिलाड़ियों का जिक्र। बैठक शॉट लेने का प्रयास और वाइड बॉल। और ये तीनों सीनियर खिलाड़ियों के लिए राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो समझते हैं मुझको मुर्दा, उसे कहो मैं अभी मरा नहीं हूं।
अविनाशजी नलावडे यांचं स्वागत आहे. वलावडे साहब वेलकम. मंदार गुरव बंडिया को आप देख सकते हैं. मंदार गुरव ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर रह चुके हैं. और ये उबैद है, सड़क पे कड़क जिया गया, धड़क धड़क धड़क. आज मीरा रोड के मामू की याद आ रही है, कलीम भाई की याद आ रही है, और मीरा रोड के अफजल स्वीट्स के दूधी हलवा की कसम, मजा आ गया. क्या सिक्स मारा वहां पर. उबैद खान इसी के लिए जाने जाते हैं. और रॉयल स्टनर मीरा रोड, ये टीम एक ताकत बनकर उभरी है थाने डिस्ट्रिक्ट में. थाने डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग में भी बहुत ज़बरदस्त इनका प्रदर्शन रहा था इस टीम का. मीरा बंदर बिग बैश में रॉयल स्टनर फाइनल जीता था मीरा बंदर बिग बैश का. और इसकी नुमाइंदगी करते हुए स्कोर 30. वेल लेफ्ट. एक अच्छा बैटर वही होता है जिसे पता हो उसका ऑफ स्टंप कहाँ है. उबैद खान ने जरा भी जल्दबाजी नहीं की. नया बॉलर है, मैंने इसको ज़्यादा देखा नहीं है, इसमें रिस्क मैं नहीं लूँगा. एक ठहराव, वेट एंड वॉच बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो 4 ओवर का गेम क्यों ना हो. हर बॉल को आप हिट नहीं कर सकते, इट्स नॉट एडवाइजेबल. अजीत मोहिते स्वयं अब आउटफील्ड में आ चुके हैं मिड ऑफ पर. राइजिंग एंड सरप्राइजिंग, क्या जबरदस्त चिन म्यूजिक जिसको कहा जाता है. वेस्ट इंडीज़ की पेस बैटरी किसी ज़माने में इस तरह की गेंदबाजी किया करती थी, जिसको सुनील गावस्कर ने बिना हेलमेट पहने खेला. लेदर बॉल, सोचिए इस तरह आपके बाजू से जाएगी तो क्या आवाज़ आएगी. सुम करके एक आवाज़ आती है. लवली बॉलिंग. विशाल और दीपांशु, 2 युवा गेंदबाजों ने हमें मुतासिर किया है आज. एक और बढ़िया बॉल यहां पर, और ओवर समाप्त होता हुआ एट द एंड ऑफ 3 ओवर्स. स्कोर इज 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. अब हमारे आउट ऑफ इंडिया व्यूअर्स के लिए हम अंग्रेजी में कुछ समय स्विच करेंगे. 3 overs 30 runs and 2 wickets. This is the 5th match of the day's play as we get ready for the next over, and it will be Dipanshu who will bowl. He has travelled all the way from Uttarakhand to showcase his talent. Umar Khan himself at wideish square leg. Ajit Mohite is at long on. Shri at long off. Spread it field. Umar Khan now going wide behind the stumps towards fine leg. Start of the fresh over that was targeted on the stumps. And leg by given by umpire Golatkar, or rather Bayesh Makwana. Superb atmosphere, 2.5 lakhs for the winner, 1.5 lakhs for the runner-up, individual prizes, and so many awards to win, so much of money at stake. Wide outside the off stump and given wide. 32 for 2. Huge crowd turning today on a fantastic Friday, and tomorrow being weekend start, Saturday and Sunday there will be a packed crowd with not much tournaments happening outside. Oh, look at the way he has flicked that delivery. So delicate, the Midas touch, and that ball travelling towards a wideish fine leg. Couple of runs for Ubaid Khan Munna. 34.
यस सर, यस सर। हाँ मेरे को डेट डेट बता देना सर। ठीक, मैं हाँ ठीक ठीक मैं आ जाऊँ। यस सर, यस सर, कैच। यस अरे छोड़ दिया यार। यस सर। हाँ हाँ यस यस। So a run out finally, not the kind of wicket that you would expect Salim Sheikh to give away, but then he has sacrificed his wicket for the skipper and Newman. There are two Nitish already in news, one in Bihar and one for Indian team. He is the third Nitish. Well, as far as Krishna is concerned, there are so many Krishnas in India. So he's also one of the national kabaddi player and playing cricket. कनाडा में एक प्लेयर है नीतीश कुमार। मैं तो सब अपने वाले। That's a shooter ball, and that has beaten everyone. It's a wide ball and 4 runs. A total freebie of 5 runs. Ubed Khan going for another big shot, and that's a Lapeta shot. The way you find chicken Lapeta at Bhaijan Dhaba in Bhiwandi. Captain's knock here: authority, responsibility, accountability, and stability. That's what defines Ubaid. Not out on 29, playing a good innings. And the way 10x ball is traveling, I think 80 85 is a must. You cannot score 60 70 and win the match. Next delivery, and that's a wicket. Finally, the bowler gets rewarded, Dipanshu Bahuguna, and he claims the crucial wicket of Ubed Khan, and that will be wicket number 4. He got out on 29, and
विशाल रॉय. So Vishal will be bowling now. Very interesting situation of the match. 46 after 4 overs. Last 2 overs remaining. They need at least 30 to 35 runs because Shifa Malad happens to be a heavily batting side. Umar Khan, Ajit Mohite, these are two firebrand batters. Shri, if he gets going, then he will not look back. So I think plenty of things at stake. मदनराव देशमुख संपर्क करा. पंचांना काहीतरी क्लॅरिटी हवी आहे. Welcome, Shrikant Aptikar. Good player of 40 plus, a successful businessman. तो थॉमस डायस आपको आईएसपीएल के लिए राजेंद्र सानप मेमोरियल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. वेलकम. अभिनंदन. देखिए, आईएसपीएल खेलना एक सपना हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं है तो राजेंद्र सानप तो है. हर कोई भारत के लिए खेल नहीं सकता, लेकिन अगर आपने यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र के लिए भी खेल रही है, अच्छी बात है. और किस्मत का क्या है, कभी भी पलट सकती है. नीतीश कुमार रेड्डी, और देखिए तुरंत वो तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए. पूरा घुटनों पे चल के उस आदमी ने अपने मन्नत को पूरा किया. बहुत बढ़िया गेंद अतड़ियों पर आती हुई, बैकफुट पर जाकर खेलना आसान नहीं था. अजीत मोहिते वहां पर पहुंचे थे. बहुत ही बढ़िया क्रिकेट रही है अजीत मोहिते की. स्वर्गीय रतन बुआ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार 2 बार वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे. What a shot on the rise. और यहाँ पर अंपायर इनका फैसला फाइनली
फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बहुत अच्छी बैटिंग इस वक्त यहां पर करते हुए जगदीश जाधव। लेदर बॉल के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है। देखिए क्या गैप में मारा है, अपने बल्ले को बिल्कुल रामपुरी चाकू की तरह इस्तेमाल किया है और गेंद को काटता हुआ वो बेहतरीन शॉट। 2 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा अब 57 पर आफ्टर 5 ओवर्स। 57 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आखिरी 6 बॉल का खेल शेष है। जगदीश यादव के नाम पर भी बहुत सारे पेपर कटिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया में और इंडियन एक्सप्रेस में। संडे को जब भी वो अच्छा खेलते हैं उनका नाम आ जाता है। दक्षिण मुंबई के कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में उनका भी नाम शुमार होता है। और अब आखिरी ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। रॉयल स्टनर मीरा रोड ने उबैद खान के रनों की बदौलत स्कोर बनाया, लेकिन उबैद जब आउट हुए तो स्कोर जो है थोड़ा सा गिर गया है। इसरार खान बाबू का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो इस पिच के ऊपर अच्छे रन बना सकते थे। आखिरी ओवर करेंगे सोनू बिंद। ओम साई बैंड्रा के लिए कई साल उन्होंने क्रिकेट खेला, कल्ली बागोरिया साहब की टीम के लिए। गणेश देटे, सोनू बिंद, ये कुछ खिलाड़ी है। इस बार घूम घुमा के शॉट था, 1 रन, और रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। वापसी की है इस मैच में पूरी तरह से शिफा 11 मलाड ने। फिरोज भाई इनकी टीम है। बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा था उनका क्रिसमस धमाका बिग बैश में। चैंपियन जीते, बने चैंपियन। बॉल जाकर उनके गाल पर लगी। देखिए अब ये इसीलिए ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में टेनिस क्रिकेट में हेलमेट आएगा। कान पर जब लगी, मराठी में कहा जाए तो कानशिलात वाजवली। हेलमेट बहुत ज़रूरी है। एच मतलब हेड, ई मतलब ईयर्स, एल मतलब लिप्स, एम मतलब माउथ, ई मतलब आईज और टी मतलब थ्रोट। इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। 1874 में पहली बार काउटी एब्डोमिनल गार्ड यूज किया गया और उसके 100 साल बाद 1974 में हेलमेट को यूज किया गया। मतलब लोगों को तब पता चला कि एब्डोमिनल गार्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेलमेट भी है। 100 साल लगे उसको समझने में। चार्ल्स डार्विन का जो उत्क्रांति का सिद्धांत है वो शायद यही में समझने में आया। सो बट हेलमेट इज रिक्वायर्ड। मुझे याद है घोड़बंदर धमाका में समर्थ कड़ू ने एक बारिश के लिए स्पेशल हेलमेट पहना था। और मैं चाहूँगा जो भी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर जलंधर के हैं, बस्ती नौ जलंधर या फिर मेरठ में, वो आगे आए और टेनिस क्रिकेट के लिए हेलमेट को ईजाद करें। एक और खराब स्ट्रोक और यहां पर विकेट गिरेगा। बहुत ही बढ़िया कैच, विकेटों के पीछे मंदार गुरव ने कैच लिया और आउट। एक और विकेट। इस बार वापस लौट रहे हैं नीतीश। तीन बॉल भी बचे हुए हैं और
स्कोर ज़्यादा नहीं हुआ, 60। चर्चगेट से निकली हुई विरार गाड़ी जब बोरीवली आने के बाद स्लो पड़ जाती है, बिल्कुल उस तरह रॉयल स्टैंडर्ड मीरा रोड की गाड़ी अब स्लो है। दहीसर और मीरा रोड के बीच में भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के करीब ट्रेन रुकी हुई है। और आजिल नए बैटर है, आसिफ खान। बट व्हाट अ ग्रेट कमबैक। मेरे ख्याल से शिफा 11 मलाड, अच्छा अर्शद भाई ने लिखा ना, थोड़ा कंसिल राइटिंग में लिखा है वो, एल है कि अभी एक समझ में नहीं आया। अभी आजिब आजिब। बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है। विशारद पगारे बहुत अच्छा फॉर्म में रायगढ़ के लिए, उन्होंने क्या बारिश का क्रिकेट खेला है। धमाका बिग बैश जो मॉनसून ब्लास्ट, बहुत ज़बरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहा था। कल भी अंडर 25 में अच्छा परफॉर्मेंस, वन साइड बैटिंग। अंडर 25 में भी अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त, और आने वाले दिनों में मुंबई का उज्जवल भविष्य है विशारद। रोहित माने, हर्ष अडसूड़, ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं। इस बार रनआउट का खतरा और बंड्या कोई गलती नहीं करेगा। एक और विकेट, आउट हो गए जगदीश यादव, और विशाल का थ्रो था, एक और विकेट। काला चौकी का कारतूस बंड्या। पर नए बैटर है कृष्णा त्रिपाठी, दानिश को ऊपर भेजा है। अप्पाचा विषय लय हार्ड आहे, अप्पाचा हातात क्रेडिट कार्ड आहे। कार्ड असावं पण वापरायचं कधी आणि केव्हा हे पण माहीत असलं पाहिजे। नवरा पाहिजे गोरा गोरा, अरे गोरा नवरा नाही, कमवणारा नवरा पाहिजे। 61 फॉर द लॉस ऑफ टोटल 6 विकेट्स। बहुत बढ़िया बॉलिंग। देखिए इस वक्त मुंबई शहर में नए बॉलर्स अब हम देख रहे हैं, चाहे वो कहाँ से भी आए, मुंबई से आए, मुंबई के बाहर से आए। प्रितेश पाटिल को आज हमने देखा, व्हाट अ टैलेंट ही इज, सच अ वंडरफुल स्ट्रोक प्लेयर। बॉल हवा में और यहाँ पर कैच आउट का मौका है, और एक आसान कैच विशाल ने ले लिया है। 7वां विकेट। So 61 is the final score, 62 is the target to win the match. और आसान स्कोर कहा जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 60-62 एक मीडियम स्कोर है। और
आइए आइए यादव जी आइए। भोजपुरी गानों में देखिए पांडे जी के ऊपर सॉन्ग आ गया, तिवारी जी के ऊपर आ गया, यादव जी पे भी आ गया, अब मौर्य पे आना बाकी है, कनौजिया पे आना बाकी है। बहुत स्कोप है भोजपुरी फिल्मों में। कृष्णा मिश्रा ये फिल्म लाइन में जा सकते थे लेकिन उन्होंने क्रिकेट को चुना। बहुत अच्छे अपडेट्स उनके आते रहते हैं। वेलकम श्रीकांत आप्टीकर। फोर्टी प्लस के बहुत बड़े क्रिकेटर है श्रीकांत महमूद भाई, ये कुछ खिलाड़ियों को आप भूल नहीं सकते। तो दोनों अंपायर जा रहे हैं, राजेश तड़ाशीलकर और उनके साथ में है महेश मकवाणा। मकवाणा ब्रदर्स का भी एक ज़माना हुआ करता था, विजय, महेश, टार्जन, रमेश, और बहुत खतरनाक नरेश 11 के नाम से ये टीम जब खेला करती थी। चंद्रकांत शिंदे आज भी कहते हैं कि हमको बड़ा क्रिकेट दिखाने वाला नरेश 11, मकवाणा ब्रदर्स। तो दो ओपनिंग बैटर्स जा चुके हैं इस वक्त, अजीत मोहिते और उनके साथ में विशारद पगारे, जिन्होंने मुंबई अंडर 19 खेला। अंडर 25 में भी कल उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। अजीत मोहिते मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग में बहुत ज़बरदस्त उनका प्रदर्शन रहा। शौर्य हर्षित टीम के लिए और वडाला ब्लास्टर्स, ये दो टीमों की नुमाइंदगी उन्होंने की। ग्रेट क्रिकेटर अजीत मोहिते, टू बैक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन रतन बुआ टूर्नामेंट। बिग बैश में बहुत ज़बरदस्त सेमीफाइनल की वो पारी थी उमर 11 के सामने, जो जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। कुछ पारी आप भूल नहीं सकते। हमारे साथ भारत सरकार के कौशलाचार्य पुरस्कार विजेता सुभाष कोल्हापटे जी उपस्थित है, कृपया मंच पर आएं। और बोरीवली प्रीमियर लीग 8 और 9 फरवरी को खेला जाएगा। उसके रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 18 जनवरी है। 27 जनवरी को मनपेश्वर सिविक फेडरेशन MCF में उसका ऑक्शन है। खेलेगा बोरीवली, जीतेगा बोरीवली, इनाम पाएगा बोरीवली, आगे बढ़ेगा बोरीवली। बी फॉर बेस्ट, बी फॉर बोरीवली, बेस्ट ऑफ बोरीवली आपको देखने मिलेंगे। रविवार को इस मैदान पर आप देखेंगे बेस्ट ऑफ गोराई वर्सेस बेस्ट ऑफ चारकोप। और बहुत बेहतरीन मुकाबला आप देखेंगे। हर जगह प्रीमियर लीग की आंधी है, तूफान है, और होना भी चाहिए। कृष्णा त्रिपाठी, क्या ज़बरदस्त इनकी बॉलिंग रही थी उमेश 11 खार के लिए बारिश के मौसम में छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण कोन में। मैं आज भी भूल नहीं सकता, कृष्णा, सोहेल, ये कुछ बॉलर्स ने बारिश में ये तहलका मचाया था। नए ओवर की शुरुआत डॉट बॉल से। तो देखिए बेस्ट ऑफ चारकोप में आप देखेंगे सौरभ सिंह, राहुल मोरे, योगेंद्र पटेल, राहुल केदारी, अनिकेत महाडिक, दर्शन मांजरेकर, रोहन सावंत, क्रिश शर्मा, राजस राउत, रोहित नार्वेकर, चतुर, करण चौहान, ऋतुराज साने, मकरंद गावड़े, विनायक सावंत और संदीप काटे। बेस्ट ऑफ गोराई के बारे में मैं बताऊंगा आपको। रोहित नार्वेकर कैप्टन है बेस्ट ऑफ चारकोप के। जो टीम इस एग्जीबिशन मैच को जीतेगी 11,000 रुपये और राजेंद्र सानप ट्रॉफी दी जाएगी। बहुत बढ़िया फ्लाइटेड बॉल थी, अंदर की जानिब टर्न हुई। बेस्ट ऑफ गोराई में आप देखेंगे स्वराज पाटिल, सोहम राणे, अवधूत पाटकर, सौरभ भंडारे, ऋषि कदम, पैट्रिक महिडा, संदीप शर्मा, अमर चांदवड़कर, महेश मोरसकर, पुष्कर जोशी, रोहन नारकर, सुधीर मिश्रा, अनुज दलवी, विनायक जाधव और महेश धुरी। धुरी की बैटिंग ही कुछ ऐसी है,
वसई में वेस्ट में आप जाएंगे तो धुरी के 10-15 दुकान है, और वसई में लोग बोलते हैं आधी धुरी नंतर घरी। अपना महेश धुरी की बैटिंग ऐसी है कि आधी बगू या धुरी नंतर जाऊ या घरी। तो रविवार को जरूर महेश धुरी को देखने के लिए पधारे। काफ़ी वेट लॉस भी किया है उन्होंने पिछले कुछ दिनों में। कृष्णा त्रिपाठी, पटकी हुई गेंद, ओहो क्या बॉलिंग है, दिस इज फ्रूट सलाड बॉलिंग, अलग अलग पैटर्न की गेंदें। ये खिलाड़ी बहुत आगे जाएगा। देखिए जो टीमें इंडिया के टेनिस क्रिकेट में खेल रही है उनको कल कभी ना कभी एक रिस्क लेना होगा, ये युवा खिलाड़ियों को लाना पड़ेगा, और यही आपका फ्यूचर है। इनके पास प्रैक्टिस के लिए समय है, ये स्टूडेंट है, हो सकता है इनमें से कुछ के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी उतनी नहीं है, वो समय दे सकते हैं। हारो जीतों की दुनिया से बेखबर है, इनको शेप किया जाएगा तो ये आगे बढ़ेंगे। स्ट्राइक पर अजीत मोहिते, हाफ ट्रैकर बॉल मिस टाइम किया है, बहुत ही चतुर बॉलिंग, और कृष्णा त्रिपाठी को मिलता हुआ प्राइज विकेट। बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल करके ये गेंद को किया था। अजीत मोहिते की हाइट ज्यादा है, उसकी अतड़ियों पर गेंद आई, अजीत कमिट हुए एंड व्हाट अ कैच। और आउट हो गए अजीत मोहिते। बड़ा झटका लगा इस वक्त शिफा 11 मलाड को, और नए बैटर के रूप में उतरेंगे उमर खान। उमर खान के लिए आती हुई गेंद, शॉट के लिए जगह बनाई, थोड़ा सा जंप किया और गली में 1 रन लिया। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 2 पे पहुंचा है। उबैद खान को अपने गेंदबाजों पर बहुत भरोसा है। उन्होंने कहा मेरे पास 2 अच्छे बॉलर हैं, 2 ग्रामीण के बॉलर हैं, और बिल्कुल ग्रामीण क्रिकेट, गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, चाहे फिर किसान हो या क्रिकेट हो। आज पंजाब हरियाणा राजस्थान से जो बॉलर आ रहे हैं मजबूत कद का, ठीक है, और अभी कश्मीर के बॉलर्स को हमने देखा ही कहाँ है। मतलब आज जो रेशियल क्वालिटीज़ है वहाँ के बॉलर्स की वो बहुत लाजवाब है। विशारद पगारे का बेहतरीन ऑन ड्राइव, नज़ाकत थी उसमें, 1 रन पूरा किया विशारद ने, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। कृष्णा त्रिपाठी का एक बेहतरीन ओवर यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ। 30 गेंदों में 59 रनों की जरूरत है। इस मैच की विजेता टीम आज ही के दिन अगले पड़ाव पर खेलेगी यूएस उमेश खार से। कल भी दोस्तों कई बड़ी टीमें अपना मुकद्दर आजमाने जा रही है, और कल का शेड्यूल भी बहुत भारी रहेगा। कल हमारे साथ जो टीमें खेलने जा रही हैं उसमें भी बड़े नाम है, लेकिन इस वक्त बैटिंग पावर प्ले, कल पहला मुकाबला रहेगा येरुनकर बॉयज दादा 11 और ताई पैकर्स पालघर। दूसरा मुकाबला साई माउली और भांडुप स्ट्राइकर्स। तीसरा राजमुद्रा विक्रोलियंस और आपला मानुस राइजिंग सन। और फिर महादेव अंधेरी बॉयज किंग स्पोर्ट्स और कांधारी किंग्स। एक लाख 2 लाख के टूर्नामेंट होने चाहिए, ये कई लोगों का मानना है, और उसकी ये शुरुआत है। इट्स अ वेरी बिग प्राइज मनी, 2.5 lakhs, और कई बड़े सुपरस्टार्स खेल रहे हैं। अजीत मोहिते खेल रहे हैं, आकाश चिंदरिया खेल रहा है, उमर खान खेल रहा है, उबैद खान खेल रहा है। नए ओवर की शुरुआत करते हुए दानिश। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 4 पर। खिलाड़ियों को मौका दिया जाना बहुत ज़रूरी है। पहलवान अखाड़े में उतरेगा तब तो कुश्ती लड़ेगा, केवल व्यायाम वर्जिश से कुछ नहीं होगा।
Get an opportunity only, then you will prove yourself. नवदीप सैनी टेनिस क्रिकेट से लेदर में कब आ गया किसी को पता ही नहीं चला. रिप्रेजेंटेड इंडिया. कई ऐसी कहानियां हैं. बल्ले की जड़ को लगकर बॉल पीछे गई है. विकेटों के 1 रन पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं. वहां पर विशारद युवा खिलाड़ी है, उनकी टांगों में वो स्फूर्ति है. सोचिए दोस्तों, लालबाग प्रीमियर लीग में जहां रन बनाना मुश्किल है, गरम अखाड़ा के मैदान में, ये 5वीं 6ठी मंजिल पर पुल करके स्ट्रोक मारता है. ये इसका टैलेंट है विशारद पगारे का. और हमारे मित्र विक्रांत जाधव गोट्या, इनकी खोज है रोहित माने और विशारद पगारे. इस बार देखिए स्ट्रोक अच्छा है, क्लियर कर जाएगी ऐसा लग रहा है. यस, इट्स अ ह्यूज 6. विशारद पगारे, क्या स्ट्रोक खेला उन्होंने. मणिरत्नम, कई ऐसे खिलाड़ी है हु विल ग्रो, दे नीड चांसेस. आज संदेश बेलचेड़ा, मैं उनको भी याद करना चाहूंगा. अन्ना, इस बार एक और बढ़िया शॉट. अब ये तो देखते ही बन रहा है. ही इज द डेविड गोवर ऑफ टेनिस क्रिकेट. घुंघराली जुल्फे और डेविड गोवर का एक करिश्मा था. 3 बॉल में 3 6 मार पावस्कर द्वारा 3,000 रुपए. सुशांत पावस्कर ने आज अपना बटुआ खोल दिया है. पावस्कर का पाउस. स्कोर 18. इस बार 6 तो नहीं लग पाएगी, लेकिन कैच आउट हो जाएंगे विशारद पगारे. और बदला ले लिया दानिश ने. विशारद के बैटिंग को किया फिनिश. आइए भरत भाई त्रिवेदी, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम. बड़ा विकेट यहां पर विशारद का. मैच को फिनिश करने का प्रयास था उनका और ये करते समय विकेट दे दिया. लेकिन एक अच्छा स्टार्ट जरूर दिया है. नए बैटर है नागेश वाडेकर. नागा प्रेसी स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर है. और बारिश में जो उन्होंने शतक मारा था नागा ने, आया नागा, रबर बॉल भागा, सोया हुआ दर्शक जागा. हाँ, नागेश वाडेकर कर्नाटका में मैन ऑफ द सीरीज रहे. अप्पापाड़ा में मैन ऑफ द सीरीज, गोवा में प्लेयर ऑफ द सीरीज, तुलु कन्नड़ा समाज एनएल ग्राउंड में मैन ऑफ द सीरीज. गोवा के सांगे प्रीमियर लीग में 219 रन्स, मतलब नागेश वाडेकर, क्या टैलेंट है इसका. नागा, आया नागा, बॉल भागा, सोया हुआ आदमी जागा. सुई में एक बार भले न जाए धागा, पर मैदान में उतरकर रन बनाएगा नागा. नागेश वाडेकर, व्हाट अ प्लेयर ही इज. और देखिए, इनकी बैटिंग को देखने के लिए दर्शक बड़ी संख्या में, और पैसा वसूल क्रिकेट उनके द्वारा दानिश के सामने देखने मिलेगा. देखने वाली बात यह है कि स्कोर है 18. दोनों ओवर की चौथी गेंद पर विकेट गिरा, यह भी एक योगायोग है. एक और बढ़िया बॉल. उबैद खान ने बॉल हवा में उछाली, अपील की गई है उबैद खान द्वारा. क्या बॉल थी, स्नॉटर बॉल दानिश की. दानिश का मतलब होता है अकलमंदी. दानिशमंदी से गेंदबाजी यहां पर करते हुए. आसान नहीं है मैच को जीतना. रॉयल स्टनर मीरा रोड.
साहेब मग सर्व किस्से कहाणी सांगतील. रोहित शर्माला मी कसा तयार करणार. जर त्याने नाव नाही घेतलं ना त्याचं तुला मला म्हणून बक्षीस. महागुरु माझा नमस्कार त्यांना लांबून. राजेश कुड़े के साथ कल एक बहुत ही तारीख साज कमेंटेटर रहेंगे बाल सुब्रमण्यम अय्यर, और कल आपका मनोरंजन रहेगा. इस बार बैडमिंटन शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पर. देखिए इतना बढ़िया शॉट होने के बावजूद रन नहीं मिला. रॉयल स्टनर मीरा रोड. तो यहाँ पर ओवर की समाप्त होती हुई 18 रन बने हैं और अभी बचे हुए 4 ओवर में इक्वेशन जो है ये 44 रन्स का है. एक दूसरे टूर्नामेंट में ट्रैवल करने की वजह से मैं इजाज़त चाहूँगा. मैं आभारी हूँ सनी 11 और अजिंक्य सानप तथा तमाम बोरीवली वासियों का. बोरीवली में जब कमेंट्री करने का अवसर मिलता है तो मेरी छाती भी भारत के प्रधानमंत्री की तरह 56 की हो जाती है, क्योंकि आपला बोरीवली. तो थैंक यू सो मच अजिंक्य सानप फॉर इन्वाइटिंग मी. सी यू नेक्स्ट ईयर. आगे का आंखों देखा हाल अब तक लेकर आएंगे राजेश कुड़े. धन्यवाद. धन्यवाद. यानंतर आज आपण ज्यांना सकाळपासून ऐकलं, मी मगाशी म्हटलं 30 ते 35 वर्षाचा एक प्रदीर्घ अनुभव समालोचन कक्षातील असं एक अद्वितीय व्यक्तिमत्व ज्यांच्या मधुर वाणीतून आणि व्हॉइस ऑफ इंडिया नावाने ज्यांना संबोधित केलं जातं असे आमच्या सर्वांचे गुरु आदरणीय हरीश पंड्या सर यांचा यथोचित सत्कार आणि सन्मान. जे जे व्यक्तिमत्व आपण पाहिले, बालसुब्रमण्यम अय्यर सर, त्याचप्रमाणे हरीश पंड्या सर, राजेश खोपकर सर यांचं जे योगदान, आणि आज आयोजक अजिंक्य सानप यांच्या शुभहस्ते हा सत्कार सन्मान व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सरांचा आपण करत आहोत. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर एक सोपा झेल नाही, प्रयत्न नाही केला, ज्या पद्धतीने पॉज घेतला, थांबले आणि तर रनआउटची संधी मिळणार का, जोपर्यंत चेंडू फेक आणि 2 धावा व्यासपीठावर आपण पाहतोय. सत्कार सन्मान स्क्रीनवर अजिंक्य सानप, त्याचप्रमाणे उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सचिव अक्षय जगताप सेवाग यांना देखील आपण पाहतोय. धन्यवाद. गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते पुन्हा एकदा क्रिश, आणि आता मात्र शॉर्ट थर्ड मॅनला खेळाडू फील्ड करतोय अभिषेक माने. एक धाव, एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते, टोटल 21. तर षटक क्रमांक 3 सुरू आहे. गोलंदाजी करतोय गोलंदाज कृष्णा त्रिपाठी. धन्यवाद हरीश पंड्या सर, आपण आलात, आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी. आज पहिल्या दिवशी या स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी, तदनंतर संपूर्ण दिवसभरात सर्व प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आयोजकांच्या वतीने या 9व्या पर्वात मी राजेश कुळे आपलं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. स्लोवर 1 गती परिवर्तन, व्हाट अ शॉट, इट्स अ टिपिकल नागा, क्या बात है. नागा और गेंद दूर, को जीतना इन्हें आता है. बहुत बढ़िया खिलाड़ी है. 2 वर्षापूर्वी रवी चषक, कुरार विलेज या ठिकाणी फिरोज 11 या संघाकडून खेळताना मॅन ऑफ द मॅच बरोबरच सिरीज आणि बॅटर म्हणून उत्कृष्ट फलंदाज हा किताब. कर्नाटकमध्ये निश्चित मॅन ऑफ द सिरीज. नुकतीच जी तुल्लू कन्नाड समाजाची स्पर्धा होते, ज्यामध्ये NL ग्राउंडवर जबरदस्त हार्ड हिटिंग, आणि तेवढी जबाबदारी कृष्णावर असेल. आता मात्र ऑफ स्टंपवर चेंडू होता, थोडंसं बाहेर निघणारा, रनआउटची संधी मिळणार का, मात्र पंचांचा इशारा वाईड, आणि वाईडला +2 धावा येत आहेत. या 2 धावांनी एकूण धावसंख्या 29. The team chasing the target of 62, and that's why the team Royal Stunner, they're really looking for another breakthrough here. But what a partnership. Slowly they are getting in a good touch. Naga on the other end, striker batsman Umar Khan is on strike, left arm round the wicket. What a shot, improvisation, well execution, out of the park. It's another beautiful stroke.
really just read the bat bowler and whack back over the point. Oh, it is another comeback delivery by bowler Faster one. Didn't get proper connection by the batsman. It's another by runs adding in the score, and score moves to 30. 36, 62 is not a big target they are chasing as far as this ground is concerned. And 36 means around 26 runs more to win this match. Left arm round the wicket. Oh, that's a beauty. Clean bowled. दरवाजा खुला था, तिजोरी से चोरी हो गई पूरी तरह से. You miss, I definitely gone. Clean up. सीधी गेंद निकल गई. आड़े बल्ले के साथ खेलने गए, ऑन साइड पर जाकर स्टंप पर टकरा. ये देखिए एक्शन रिप्ले. बिल्कुल बॉडी बैलेंस पीछे गया था. ऑन साइड पर सामने खेलना चाहते थे. ऑन दी अप, विकेट का पतन गॉन. के बाद अब नए बैटर आएंगे. दिनेश, देखिए ये भी आक्रामक बैटर है जिनकी क्षमता, और क्रिसमस धमाका में 4 बॉल में 19 की ज़रूरत थी और लगातार 3 बॉल पर 3 छक्के जड़ दिए थे और एक चौका. ये ऐसे खिलाड़ी है जिनकी झलक सबसे अलग. एंड रियली लुकिंग फॉर अनदर बिग इनिंग फ्रॉम हिम, बट यट्स रॉयल स्टनर दे ब्रिंग्स बैक इन दी game now with the golden wicket of Naga, and the new bowler once again Danish brings back in the attack in the second spell. Let's see, the equation is quite changed now. Balls left 18 or 12, 18, and runs required 26. So it's not a big difference as far as balls and runs are concerned. As far as the team, they're chasing the target. Shifa Strikers Malad against team Royal Stunner. Danish, left arm over the wicket for the right hand batter. Umar is on strike. First delivery. Oh, mistimed the stroke. It's a leading edge to the wicket keeper. Ubaid Khan is there, just waiting for them. So another dot. So 17 balls, 26. One good over makes the big difference. Because if they get the another wicket, then will they come back in this game, or if they scored 10 to 15 in this over, it will be really easy for Shifa 11. So another stroke toward the deep square leg. Another single adding in the score. Score moves to 37. So 60. Oh, there is a big confusion, and there is a chance to run out. Will it be difficult? No. They really reach in the popping crease at the right time, and so 2 runs taken. So required runs are, it's different now. 24 runs required, and balls left 16. 24 runs required, 16 balls. Here we go. There is a short third man, short fine leg, deep mid wicket, deep square leg, short mid wicket, long on the onside. Short third man, point, cover, and deep long off to the offside. Next one. Mistime stroke. There is a chance. Nitish is there. Just stop the ball. Another single. Because the Royal Stunner team, they're really looking for single, double. But if they get the another breakthrough, then it will be difficult task. But not a big target they are chasing team. Shifa Striker. Still Dinesh is there in good touch. On the other hand, Umar, who's playing a gentle and sensible patience inning as far as the short and sweet little inning of him. Left arm over the wicket. Next one. Mistimed the stroke. Didn't get proper connection. Nitish More is there. Another single. And score moves to 40. So 22 runs required to win this match. अगली 2 या 1 गेंद जिस तरह से प्रशांत गेंदे बाकी है इस ओवर की, 2 ही इंपॉर्टेंट गेंदें रहेगी. रियली अ गुड बॉलिंग करनी होगी जहां पर विकेट या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है. एक बड़ा स्ट्रोक कमबैक करेंगे शिफा 11 स्ट्राइकर्स की बात करें. मला टीम जिस टीम को लीड कर रहे हैं हम देख रहे उमर, और अब देखेंगे फिर एक बार ये गेंद उमर के लिए. व्हाट अ शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर उनके ऊपर से गेंद निकल गई. कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन. व्हाट अ स्ट्रोक.
देखिए ये 6 के साथ अब रन संख्या 46, अब 16 रन की ज़रूरत है और गेंदें बाकी है 13। 13 बॉल 16 टू विन। तानिश तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद और विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई। 9 2 11 4 रन और एक चौका। राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी हम देख रहे हैं। ये 9वां वर्ष, 9वां संस्करण। गेंदबाजी के लिए अभिषेक माने 12 गेंदे 12 रन्स डिफेंड करने हैं। एक अच्छी गेंदबाजी की ज़रूरत है जहां से कमबैक करने के लिए। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। लेकिन यहाँ पर मंजिल की तरफ मार्गक्रमण करना है। 12 गेंदे 12 रन्स और एक आसान टारगेट हो सकता है, लेकिन क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है। अभी भी वो मुकाबला मुझे याद है जब सरोज और शुरविक रायगढ़ के, जिन्होंने यहाँ पर गेंदबाजी की थी दूसरे संस्करण में और 36 रन बचाए थे अपने टीम के लिए 5 ओवर्स में। अभिषेक तैयार, पहली गेंद और ये गेंद फुल पावरफुल वंडरफुल गेंद। बघा, प्रत्येक यशाच्या मागे एक तात्पुरतं अपयश येतं, मन खचून जातं, पण अशाही परिस्थितीत जे लढणं सोडत नाही ते जिंकतात। प्रत्येक क्षणाला तुम्हाला थोडासा विचार करावा लागेल। 11 चेंडू आणि केवळ आता धावांची गरज आहे 6। मी विनंती करेन US उमेश 11 संघ, आपण त्वरित तयार राहायचं टॉससाठी कॉमेंट्री बॉक्सच्या जवळ। आता मात्र या चेंडूवर देखील खेळून काढले, डीप लॉंग लेग हुक करतोय आणि निश्चितपणे हा चेंडू देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय चौकारासाठी। अनदर बाउंड्री। पाहिले विशारद पगारे यांनी चांगला स्टार्ट दिला। पुढचा चेंडू, व्हाट अ शॉट, शेवट गोल्ड आउट ऑफ द पार्क ओव्हर द हेड ऑफ बॉलर, मस्तक पर दस्तक 6 रन। विजय स्ट्रोक, अभिनंदन टीम शिफा 11 मालाड। मी विनंती करतोय उमर आपणास, जे कर्णधार आहे शिफा स्ट्रायकर्स 11 मालाड संघाचे, की आपण